आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों से ओम नमो नारायण करना चाहता हूँ, जिसमें कि आप लोग अगर अपनी बात को लेकर यहाँ पर आपस में घर पे 20 साल 40 साल 50 साल 65 साल उम्र हो गई और भी चर्चा नहीं पूरी हो पाई है, तो इस पांडाल में आप उनसे 1 घंटे मिलके अपनी चर्चा नहीं पूरी कर पाए। इसलिए मैं जल्दी बोलता नहीं, और बोलता हूं तो फिर एक अलग बोलता हूं, ये मेरा इतिहास। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, इस मंच से इस पीठ की मर्यादा है, जिससे मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, तो आप समझ जाओ कि कितने अच्छे साधक हो आप लोग। ये तो मुझे कहने में भी संकोच हो रहा है कि आपकी बस्ती में हूं। मैंने भी बस्ती की जय बोला, मैं साधु हूं। ध्यान रखना आप लोग, मन में भ्रांति मत लाना। क्यों? जिनके दिमाग में भ्रांति आई आज तक उनकी क्रांति नहीं आई, ये ध्यान रखना। मैंने कहा आप लोगों से ओम। ओम क्या है? निराकार है। ना आपने देखा ना मैंने देखा। मैंने ध्यान लगाया, आपने हमको पाखंडी देखा क्या कि ये तो कपड़ा पहन लिया और घूम रहा है। लेकिन कपड़ा पहन लिया घूम रहा है तो कपड़ा पहनने में भी तो उसको दिमाग लगाना पड़ा होगा, कहीं जाके झूठ बोलना पड़ा होगा। ये भी तो इतना आसान नहीं है कि बोला जा सके। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरी 5 जीवन के संकल्प हैं, जिस संकल्प को लेके आज इस उत्तर प्रदेश की पावन धरा धरती पर आपके बीच अजबानंदपुरी राजस्थान भीलवाड़ा से पधारे हुए। अब आप लोगों के मन में भ्रांतियां हो तो निकाल देना। कारण इसका यह है कि यहाँ जितने बैठे हो मेरी नजर में सब सनातनी बैठे हो, सब जय श्री राम करते हो, सबके घर में राम की प्रतिमा होगी, अगरबत्ती और कहो 5 दिन व्रत रहते हो हैं? लेकिन क्या है, कहीं भी खड़े हो गए, बाबा जी बहू भाग गए, बाबा जी महरिया नहीं आवत है, बाबा जी लड़का नहीं होत है। तो कहा बाबा जी से का सब पूछ के आप विचार कह रहे हो? कहा इसका तत्व समझो जीवन में। आज साधु वाणी सुनने के लिए आप लोग पेटी पैक नोट देते हो, कहां? 800 किलोमीटर दूर। और आपके घर में बैठा संत, आपके घर में बैठा आपका गुरु, आपके घर में बैठा आपका परमात्मा, जिसका आप लोगों ने आज तक अध्ययन ही नहीं किया। क्यों? आप अपने मूल जड़ से विचलित हो गए। जिस प्रकार आज बागवान में बागवानी जो है वो कलम बांध देता है, तो आज आपको कलम बांध दी गई है। इस बात को आप अपने मन में एहसास करें। ये बाबा जी की 5 मिनट की बातें आपके भेजे में जाएंगी तो आपका मैं गारंटी करता हूं अवश्य आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अब 5 बातें कौन सी हैं? क्यों हर आदमी के घर में भैया समय है जाने का। अब बाबा जी को कोई समय नहीं है, न सोने का, न जाने का, न खाने का। ठीक है, ओम तत् सत की मैंने बात। अब आप लोग इतने बैठे हो, ये सब वेद के मंत्र हैं। और सनातन क्या है? वेद से संबंधित उसको जोड़ा गया है, वेद से ही सारे उसके धर्म हैं। देखो मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जो बात करूंगा बाइट पॉइंट पेज नंबर श्लोक नंबर तक बात कर देता हूं। क्यों मैं नहीं करता हूं? मेरे महादेव का सिग्नल खड़ा है, ये वाईफाई खट खट काम कर रहा है, इसमें नेटवर्क नहीं कटता है, इसमें नेटवर्क कटता ही नहीं और नहीं मुझे रिचार्ज कराना पड़ता है।
बस मेरा एक ही रिचार्ज इसमें लगता है, वो बैटरी है जो परमात्मा से जोड़। तो ओम मैंने कहा जो निराकार शब्द है, जो पार ब्रह्म है, और तत्सत कहा कि आप सब बैठे मूर्ति। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मेरा ओम नमो नारायण है। क्यों कहा? आपको डरता हूं क्या? आप मुझे गोली मार दोगे क्या? नहीं, आपके अंदर जो बैठा परमात्मा है वही सत्य है, और सत्य आपके पास है, और सत्य आप लोग ढूंढने चले जाते हो 500 किलोमीटर दूर। खेल तो यही बिगड़ गया है। तत्व क्या है? देखिए, ज्यादा अगर आप लोगों का दिमाग इधर उधर हो रहा हो तो आप लोग जा सकते हैं। बाबा जी को कोई टाइम नहीं है ऐसा फालतू का। जीवन में जिंदगी भर दौड़े, कुछ नहीं कर पाए, मर गए, लास्ट में बाप का खोपड़ी भी बेटा ही फोड़े। फोड़े कि नहीं फोड़े? अरे ये औलाद आप लोग पैदा कर रहे हो। जीते जी आपको जला दिया, तसल्ली नहीं हुई, और अग्नि के बाद भी आपकी खोपड़ी फोड़ रहा है। अब कई बात की तसल्ली करेंगे? राम का नाम नहीं ले रखा, हम बहुत दिन पूजा करे, 24 घंटा सुंदरकांड पढ़ी। अरे तुम पूरे जीवन किए हो, तुम अपने आप को नहीं समझ पाए तो और किसको समझ पाओगे? कहते हम जानते हैं उनको, हम कितना बड़े पानी में हैं, हम जानते हैं उनको। अपना तो खुद ही नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं। प्रत्येक जीव को ये ध्यान रखना, आपका इतना पे जीवन है तो आप अपने जीवन में एक चीज जरूर निरंतर करें। आप 10 मिनट, ज्यादा नहीं, इस संसार में भटकने से 10 मिनट के बाद ब्रह्म आप अपने अंदर की तरफ भागना है, बाहर के संसार में नहीं। बाहर बहुत बड़ा खतरनाक खेला है, जगह जगह सांप बैठा है, और अंदर भागोगे तो जगह जगह फूल है, जो जैसे रात दिन मेरे पैरों में फूल है। समझ जाना, तो तत्व वो है जो आप ये विराजमान है, दिख रहा है कि ये तत्व है। दिख रहा है ना भाई? पढ़े लिखो आप लोग बैठे हो, जब आप बैठे रहे नहीं तो नींद आ जाएगी। बाबा ऐसा बोलता है कि आप बोल दिए बहुत, इसलिए तत्व है जो आप विराजित। सत्य क्या है? बाबा जी हमसे बोल रहे, अभी ये सत्य निकल जाए तो यहाँ खेल दूसरा हो। ये तो साहब हमारी सुरक्षा में तैनात है, आप लोगों की पूरा मदीना में आके चेकअप कराएंगे। महाराज जी को क्या खिलाया, उनकी नौकरी किसी के मारने से कोई नहीं मरा। नहीं तो इंसान ऐसा हैवान जीव और जानवर है जो ये धरती पर किसी को नहीं, सबको मारे। सत्य है जो परमात्मा जो बोल रहा है, जब निकल जाता है तो सारा खेल खत्म। अगला टॉपिक मैंने बात किया, ये ज्ञान तब घुसेगा भेजे में जब आप अपने आप में जाओगे, और जब बाप में जाओगे तो बिगड़ जाए। फिर मेरे बहस का नहीं है सुधार, ये ध्यान रखना। अपने आप में जाओगे तब। अब हमने आगे तीसरे स्टेप पे बात किया, ओम जय जन्म देने वाले माँ बाप, जय। आज मुझे आप बताओ, आज मुझसे साधु समाज, ये गांव, ये देश, यहाँ मेरे बीच मीडिया के भी मेरे कुछ भाई बंधु बैठे हैं जिनको नारद मुनि का उपाधि प्राप्त है, जिन्हें संता कहा गया है, और आज भी वो इस भेष में संत को नहीं पहचान पाए, जिन्होंने, कारण उनका नहीं, कारण इस जनता का। क्यों? बीच के मीडिएटर हैं, उनसे पूछ बैठे, ये बाबा का जन्म। अरे आप ये सोचो कि इसने कुछ भी किया, लेकिन पहले मैं ऊपर बैठता और आज ये ऊपर बैठा है, तो इसको ऊपर वाले ने ही बैठाया है, इसमें कुछ तो होगा।
अब होगा क्या? अपन ने अपने माँ बाप का कभी सेवा किया ही नहीं। वो अपनी चाहत है कि BMW होनी चाहिए, VIP बंगला होना चाहिए, 10-20 एसोसियो लगे हों सुरक्षा में। आपकी माँ प्रथम स्थान प्राप्त की है, ध्यान रखना। और रामचरितमानस की कथा आप लोग पूरे जीवन सुनते हो। रामचरितमानस में प्रथम स्थान किसको दिया? रामचरितमानस में प्रथम स्थान किसको दिया गया? रामचरितमानस को सुनने का अधिकारी किसको माना? इतने लोग बैठे हो, बताओ। तब तक बाबा थोड़ा सांस ले लें। पता है कि नहीं? जल्दी में बता दो, कहीं लाइन कर वो कनेक्शन थोड़ा कटे लगा। बोलो जिसको भी ज्ञान हो। हेलो गए, वो तो मैं ही बता रहा हूँ। ये हुकुम का एक्का लगाने वाली बात। बैठ गई तीर निशाने पे और नहीं बैठी। उसमें सर्वप्रथम स्त्री को, इसको स्त्री दिया गया कि नहीं? रामचरितमानस में भगवान सुनने को लोग दिन भर कहते हम दिन भर पाठ कर रहे हैं, तत्व ज्ञान पता ही नहीं। पोथी पूरी बांध डाले, कहें महाराज इतना पढ़े इतना पढ़े, कितना पन्नों तक गायब। दिमाग में समझो। अब आप समझो कि माँ आपको जन्म देने से पहले हजारों देव देवता बड़े बूढ़े, यहाँ तक कि कोई पीपल का पेड़ भी होता है और कोई कहता है कि वहाँ दीपक जलाओ तुम्हें की प्राप्ति हो जाएगी। वो माँ ये नहीं देखती कि सही बोला या गलत, वो लग जाती है काम। अच्छा चलो ठीक, ये तो उसने सिर्फ दीपक। उसके बाद आप उसके जीवन में प्रवेश करते हो जहाँ पे आपके पिता की आवश्यकता। ये जीवन का बहुत गूढ़ है आपका। अब यहीं से दूसरा स्थान आपका पिता बनता है। अब आपको माता पिता के सहयोग से जन्म हुआ, आपका विस्तार साइंस से बोलिए, आप पेट में आए। पहले आने से पहले दर्द ठोकर खा रहे, जो आए तो पीड़ा पा रहे। होती है कि नहीं माता लोग? बहुत दुख है। और बालक जब जन्म लेता है तो वो कहता है कहाँ? व्यास जी कहते हैं वो भगवान से पूछता है क्या उसने समझ रखा है क्या कि भगवान होता है धरती पे? उसको कोई सर्टिफिकेट पहले दे दिया क्या? नहीं, वो धरती पे आने पर धरती माता से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो धरती माता की बजाय उसकी माँ जवाब देती है कि मेरा भैया यहाँ आया, मेरा लाला यहाँ आया। करती है कि नहीं? खिलाती है कि नहीं? और उसके बाद माँ ही अपने बच्चे को बताती है कि तेरे पिताजी ये हैं, तेरे चाचा जी ये हैं। तो कौन हुआ माँ? आपका गुरु हुआ। और अब यहीं से सारा खेला शुरू हुआ। आपको पहले अपनी माँ को पहले तो ऐसी भक्ति करो कि उसके गर्भ में आने की, उसकी पीड़ा को आप इतने उसको प्रेम करो कि वो भूल जाए। उसके उपरांत उसे गुरु बनाओ। आज आप लोगों के बच्चे हैं, आप एक गिलास पानी मांगो तो आपको कहेंगे बैठे रहो। लेकिन मेरा रुतबा इतना हाई है कि मैं वहां से चलता हूं तो मेरा पैर यहीं रुकता है और मेरे रुकने से पहले मेरा आसन होता है और आसन के साथ साथ मेरे महादेव होते हैं। क्यों? बच्चा ये थका नहीं होगा क्या? ये भी तो खड़ा है। अब गुरुजी 32 साल के, लौंडे से 50 साल।
खेला उल्टा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि ये कर्म का ध्यान रखना, ये बहुत गूढ़ तत्व की बातें हैं। बाकी तो आज मेरे भेष में आप गंगा जी नहाने जाते हो ना, आपकी झोरिया डोरिया डंडी सब लेके भाग जाते हैं। आप क्या कहते हो? अरे हम गए गंगा नहा, बाबा जी माँ झोरी में लेके भाग गए। क्या बताइए, बहुत नुकसान बा। ये धर्म चलता है। ये कौन कर रहा है? ये हमारे आपके बीच के बैठे सनातनी कर रहे हैं। आज हम आप यहाँ कौन सी जात में हो गए? हिंदू है, मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, कहाँ है? उसी गर्भगृह से आप प्रकट हुए, उसी गर्भगृह से वो प्रकट हुआ। वहीं आपको जाना, वहीं उसको जाना। और मैं कह रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा है। आप भी कह रहे हो कि सिया राम मैं सब जगह जानी, सिया राम सब जगह जानी, जान रहे हो, अब फिर भी मैं तुमको नीचे बैठा रखा हूं, तो राम मेरे से खुश होंगे? नहीं, आप लोग बताओ, खुश होंगे। इसका कारण है कि राम जी को संत अति प्रिय है। भगवान ने कहा है कि संत मेरे से भी अड़े, सातवीं भक्ति में बताया गया। यू आर राइट। संत का लेखा और अधिक है। और संत ही एक थे भृगु ऋषि जी, जो छाती में लात मार दिए भगवान के। आप सबके सामर्थ्य है, देखने का नहीं है, मारने का है। पहले विचार करो कि हमको जन्म मिला, कर्म मिला, माँ बाप मिले, और आज मैं क्या करूं? आप जीवन पर्यंत लिख के रख लो, IAS, PCS, कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर कुछ भी बन जाओ, या मेरे जैसे संत बन जाओ, जिसमें हमारा संत समाज भी नाराज होता है। फिर भी जैसे मैंने आपके पुलिस प्रशासन का प्रोटोकॉल तोड़ दिया और आपके बीच में आके हाथ जोड़ दिया, और आप लोग नहीं समझ पाए, और आज इसलिए मैं सिंहासन पे बैठ गया और बाय प्रोटोकॉल बैठ गया। क्या मतलब? भाई भगवान कहते हैं कि अगर हमारा आपका प्रेम है तो भगवान प्रेम में है। आपने अपनी माँ से कभी प्रेम नहीं किया, पिता से कभी प्रेम नहीं किया, आपने अपने गुरु को जाना ही नहीं कि मेरा गुरु कौन है। आपके पड़ोसी बोल दिया कि बेटा ये काम करना है, बेटा कहता है कि मेरे बचपन का दोस्त है, वो इतना भरोसा है कि मेरे लिए प्राण दे देगा। राम राम राम। प्राण भैया इतना आसान है कि मनई का हाथ पैसा न मांगो, प्राण मांगो, हम दे देते। कहा था कि नहीं? आदमी कहते हैं पैसा मत मांगो, प्राण मांगो, हम दे दे। अरे प्राण इतने सस्ते हो गए, आपने उस प्राण की कीमत ही नहीं समझी। आपने उस माँ का कभी वात्सल्य नहीं समझा अपने अंदर, और लगे रहे। कभी आपको सफलता नहीं मिल सकती। ये मेरा लिखा पढ़िए, स्टाम्प पे गारंटी। क्यों? आज आपके बीच मैं बैठा हूं और आप सुन रहे हो, तो मेरे बीच तिवारी भैया भी विराजमान हैं। ये बता सकते हैं कि मैं इससे पहले भी ऐसे मंचों पे बैठता था, ऐसे प्रवचन देता था, लेकिन कर्म गति, सृष्टि की चाल, परमात्मा की कलम, कोई नहीं रोक सकता। जो सब कुछ मेरे ऊपर भीग गया, और आज 2 साल में मैं अजब आनंद पूरी हुई। क्या आज मेरे साथ प्रोटोकॉल होता है बाबा जी, ध्यान रखना। खाने पीने की व्यवस्था चाक चौबंद होती है। आपकी औलाद बैठ के इंतजार करेगी 5 घंटा की, उठे पिताजी तो हम चली पानी पिए, लेकिन हमारी औलाद बैठी एक नहीं हिलेगी। और मैं उठूंगा तो यहाँ से मेरा आसन भी लेके चलेगी, मेरा रुतबा अलग होगा। आप मंगा लो अपने बच्चों से गिलास पानी। आपको शर्म करनी चाहिए। आप अपनी औलाद को जन्म दिए लेकिन उसकी परवरिश नहीं कर पाए। आज माताएं कहती हैं मेरा बच्चा कहना नहीं माना। भाई आपकी 30 साल 40 साल उम्र हो गई, आपका कहना नहीं माना, इसका मतलब आपने उसके साथ कोई बात रखी नहीं। भाई अभी किसी को आप चोर 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 40 साल का हो तो बेचारा कहे रोजे कहा लवा 10 रुपये चुराई, और हमारी तरह हो तो कहो लाखों गड्डी मार दे कि नाम बदनाम है। ध्यान रखना।